हो रहा है अभी तो। एलबी साधु के फ्रेंड लक्ष्य कौशिक को अचानक से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होना पड़ा। इसके पीछे का रीजन क्या है ये बताने से पहले आपको बता दें कि उनके एक और दोस्त अर्चित कौशिक को भी दिक्कत हो गई है। आप देख लो इस वीडियो में, आपको रीजन समझ में आ जाएगा। मैं मुंबई में था, वहाँ पे थोड़ी सी मेरे ना आइस में दिक्कत होनी स्टार्ट हुई। सो वहाँ पे आइस में दर्द होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद सेकंड डे में डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम आपकी आँख में कोई दिक्कत वगैरह हुई होगी। उसके बाद मैं थर्ड डे गया कि सर ज़्यादा पेन हो रहा है, मैंने दवाई चेंज करी। फोर्थ डे मेरे को लेफ्ट वाली आई में ब्लैकनेस होनी स्टार्ट हुई। सो मैंने कहा सर ये तो सीरियस होता जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि लक्ष्य अभी आई बिल्कुल परफेक्ट, उन्होंने सारे टेस्ट करे, A to Z जितने भी आईज के टेस्ट होते हैं मेरे सारे आई टेस्ट करे। तो मेरे सारे आई के टेस्ट में सारे आई के टेस्ट नॉर्मल। उन्होंने बोला कि ये अब आंखों की दिक्कत है नहीं, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। सो उन्होंने मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करे, तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरे टेस्ट करे। सो नॉर्मल एक टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरा ऑप्टिक नर्व का टेस्ट हुआ। ऑप्टिक नर्व वॉज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ब्रेन जो सिग्नल्स होते हैं, सो बेसिकली हमारी आइज होती है, उसके पीछे फिर ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जो कि सिग्नल्स पास करते हैं। सो वो परफेक्ट आई, तो आई वॉज हैप्पी कि इट इज़ नथिंग, हो सकता है कि माइग्रेन हो, इट इज़ कॉल्ड समथिंग लाइक ऑक्यूल माइग्रेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेरे को वो उन्होंने बोला कि ये हो सकता है, पर आप MRI करा लो। सो एक दिन का गैप लेके मैं MRI कराने वाला था, बट तब तक मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। सो लगा लो जैसे कि अगर मेरी विजन इज़ लाइक 100%, सो मेरी विजन पहले थोड़ी सी कम हुई, लाइक 90% हुई, फिर 60% हुई, फिर ऐसे करते करते बाय द टाइम 7th-8th डे पे जाके मेरी विजन जो है वो ऑलमोस्ट 50% पे पहुँच गया। आई वाज लाइक कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं ये छोटा सा एक वीडियो में से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो मेरे को अपना फेस क्लियर नहीं है, आई कैन सेंस अ स्क्रीन कि मैंने रेड पहना है, मेरी बीड़ा रखी है, मेरी आइज़ मेरे को नहीं पता कैसी लग रही होंगी कैसी नहीं लग रही। मैंने आज काफ़ी दिनों बाद शायद लिया है। सो मैं मुंबई में अकेला था, वहाँ से मैं फ्लाई करता हूँ। और यस मैम पानी है, थैंक यू सो मच। सो मुंबई से मैं फ्लाई करता हूँ, दीपांशु मेरे को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करता है। मेरे को पता है कि मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे को कंप्लीटली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सो मैं 100% विजन से ऑलमोस्ट 10% विजन पे आ चुका था जब तक मैं फ्लाइट में बोर्ड करा था मुंबई से गुड़गांव के लिए। बाय द टाइम आई वॉज इन फ्लाइट मेरी विजन ऑलमोस्ट 5% थी। मैं एयर होस्टेस ने मेरे को सीट दिखाई, किस तरह मैं व्हील चेयर में मेरे को लेके गए कि आपकी सीट पर। और फिर उसके बाद खाना आया। सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था भाई खाना खाना। मेरे को लिटरली अपना राइस बोल नहीं दिखा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ये पता था कि वेज है। बहुत ज़्यादा घबराहट थी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि अभी भी है। अभी भी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर दिख पा रहा हो, सो इट्स लाइक कि मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ, बट देयर इज़ ऑल ब्लैक ब्लैक, आई कैन फोकस। और 10 दिन 15 दिन हो गए हैं अभी ये चढ़े जा रही है ट्रिप। सो मेरी दवाई का नाम क्या था, मेरी दवाई जो मेरे को चढ़ रही है, आई गेस अभी नाम निकल गया मेरे दिमाग से, बट 15 डेज ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सो दवाइयाँ चल रही हैं, रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं, अभी विटामिन चल रही है। सो या मैं स्टोरी पे था। फिर मैं जब तक घर आता हूँ तो मेरी फैमिली मेरे को रिसीव करने आती है एयरपोर्ट तक, और मेरे पास इतना भी विजन नहीं बचा था उस टाइम तक कि मैं ये फिगर आउट कर पाऊँ कि मेरी फैमिली खड़ी यहाँ पे है। मेरे जीजू मेरे को लेने आए थे, पापा लेने आए थे एयरपोर्ट पे। मैं कंप्लीटली सोलो ट्रैवल कर रहा था। सो बिल्कुल इस लाइक आप लोग आंख बंद करो, सिर्फ आपकी जो पलक होती है उन दोनों को साथ में जोड़ो, जितना दिख रहा है, मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम पे मैं वॉक कर रहा था। एग्जिट गेट तक मैं किसी तरह पहुंचा, किसी को फॉलो करते करते। वहाँ मैंने पूछा, मैं कहा गेट नंबर कौन सा है, क्योंकि मेरे को इतना भी नहीं पता लग रहा था, मैं रीड नहीं कर पा रहा था, अभी भी रीड नहीं कर सकता, अभी भी मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या लिखा है। सो ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो मेरी फैमिली जब मेरे को रिसीव करते तो मेरे को पहली बात तो ये लगा कि चलो सेफ हैंड्स में आ गया। वहाँ मैं अकेला था, पर चलो अब मेरे पास लोग हैं जो मेरी देख रेख कर लेंगे। और साथ में साथ इतनी घबराहट थी कि क्या पता कहीं मैं अंधा तो नहीं हो रहा। सो वो एक बहुत बड़ा डर वाला फैक्टर बन गया था। तो जिस दिन फिर मैं घर आता हूँ उस दिन ऑलमोस्ट मेरी विजन इज़ लाइक मेरे को 3% दिखाई दे रहा है, पूरी फैमिली बैठी है, पर मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि भाई कौन कहाँ बैठा है, बस आवाज़ समझ आ रही है। और मैं दिमाग में ये सोचता हूँ कि लक्ष्य भाई तू तो गयो तू देख ले जितनी अब फैमिली। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे, पूरी फैमिली ऑलमोस्ट इकट्ठी हो रखी थी, फ्रेंड्स आ रखे थे। फिर मेरे को एडमिट कराते हैं इमरजेंसी में। फिर हम लोग आए यहाँ पे, न्यूरो स्पेशलिस्ट है उनके पास आए। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई फिर हमारी फिर हमने नेक्स्ट डे, सबसे पहले सैटरडे आई गेस, पता नहीं कब का दिन था, तो हम लोग आए। सबसे पहले मैंने MRI कराया, तो MRI में पता लगा कि मेरी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें सूजन आई है। सो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। सो इसका कोई स्पेसिफिक कॉज मेरी बॉडी में से पता लगा नहीं। सो वो सूजन आई तो पता लगा कि भाई इसका ट्रीटमेंट होगा, इसके लिए इसका ट्रीटमेंट की सिर्फ स्टीरॉइड्स है। सो वो लगने स्टार्ट हुए मेरे को। तो इम्प्रूवमेंट फर्स्ट डे को इम्प्रूवमेंट नहीं, सेकंड डे को इम्प्रूवमेंट, जैसे करते 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 आज 10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। जब कि मतलब मैं अपने 2-3% विजन से लेके आज मैं 60% विजन पे पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट ब्लाइंड टू गेटिंग बैक माई विजन। भाई बहुत क्रेजी। अभी भी मतलब ये टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरी आंखें थोड़ी अजीब से आप लोगों को लग रही होंगी, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर रहा। जैसे कि मेरे को खुद को फोकस करना है तो मेरे को थोड़ा राइट देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे एक ब्लैक ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। सो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस डॉक्टर्स जो मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आज मेरी मेडिकेशंस जो मेरे को IV के थ्रू लगनी है वो कंप्लीट होने वाली हैं। इसके बाद फिर मेरी ओरल टैबलेट्स चलेंगी। सो यहाँ से डिस्चार्ज लेंगे, फैमिली के पास बैठेंगे,
मतलब लाइफ है ना एकदम से ऐसे हुई थी। सो पूरा सीन आपको समझ में आ गया होगा कि इनके विजन को लेकर, यानी कि इनकी जो आंख से देखने की क्षमता थी वो कम हो गई थी और अभी भी वो सुधार नहीं हुआ है, अभी भी ढंग से ये नहीं देख पा रहे हैं, जिसका इलाज चल रहा है इनका। और इसी वजह से जैसे इसका पता लव कटारिया को, एलवी साधु को पता चला है या बाकी दोस्तों को, तो सबको यहाँ पे इनसे मिलने भी आए थे। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि एलवी साधु के भी फेस पे, उनके आंखों में कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, किस रीजन से ये सब हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इनके लिए प्रे करना कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए।